the device which measures the device which measures the heat, the device which measures the heat is called कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का स्पेलिंग जो है CALORIMETER, कैलोरीमीटर। METER, मीटर वाला जब मैंने बताया था 1 मीटर METR होता है, उसका मीनिंग होता है यूनिट। जैसे लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और METER होता है तो इस मीटर का मतलब होता है कोई डिवाइस, ठीक है, मापने वाला यंत्र, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए इसका हम लोग लिखेंगे कैलोरीमीटर में CALORIMETER, कैलोरीमीटर। हो गया, लिख लिया। द डिवाइस विच मेजर्स द हीट इज कॉल्ड कैलोरीमीटर, ठीक है। और यूनिट तो पहले ही बता चुका था, कौन कौन सा यूनिट होता है। एक जूल होता है और दूसरा कैलोरी होता है। अब हम लोग बात करेंगे, और साथ में कन्वर्जन भी बताया था कि 1 कैलोरी को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कन्वर्जन फैक्टर कहलाता है। 4.18, 8 आ रहा है ना सेकेंड डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद सेकेंड डिजिट 8 आ रहा है। तो कहीं कहीं राउंडिंग ऑफ करके, वो पता ही होगा तुम लोग, राउंडिंग ऑफ पढ़े होगे तो लास्ट का डिजिट 8 है, तो 8 है विच इज ग्रेटर देन 5, तो उसके जस्ट बगल वाले में 1 ऐड कर लेते हैं। तो 4.2 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं है, जो तुम्हारे जहाँ जैसे क्वेश्चन दिया वैसे करोगे। जो जनरल होता है 4.18, डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट तक लेता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो टेम्परेचर्स के डिफरेंट यूनिट्स बताए थे, कौन कौन सा यूनिट था। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, किसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक रिलेशन हम बताते हैं। जब भी देखो डिग्री सेल्सियस जो होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है, उसमें जो मेजरमेंट होता है वो डिविजन्स होते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिटेल्स पढ़ोगे तो उसमें जानोगे। और उसको फ़ारेनहाइट को 180 डिवीजन तक डिवाइड होता है। तो इसको हम लोग रिलेशंस देखो क्या होता है। T/100 इक्वल टू F-32/180, ठीक है। ये किसके बीच का रिलेशन है, यह रिलेशन बिटवीन, फॉर्मूला इसको कह सकते हो, रिलेशन बिटवीन सी को किस चीज से डिनोट करते हैं, सी क्या होता है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। और ये एफ क्या है, फ़ारेनहाइट। तो ये डिग्री सेल्सियस एंड ठीक है, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, इसके बीच का ये रिलेशन है। C/100 इक्वल टू F-32/180। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 20 से ये कैंसिल, नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा। और अदरवाइज इसको 100 को अंदर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो भी कैंसिल हो सकता है। चलो इसको हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर ही कर देते हैं। नहीं भी करेंगे तो बताया ना, नीचे से नीचे कैंसिल कर सकते हो। इसको कैंसिल करोगे 20 से कैंसिल करोगे 5 आएगा, और ये 9, यानी इसको हम C/5 इक्वल टू F-32/9। तो इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, C/5 इक्वल टू F-32/9। अब अगर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 5 को उधर भेज देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो C इक्वल टू 5 इधर चला जाएगा,
तो ये आ गया 5/9 और F माइनस ये आ गया। यानी फॉरेनहाइट में दिया है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे। ठीक है। अब सपोज करो डिग्री सेल्सियस में दिया है, अब फॉरेनहाइट में निकालना है, तो क्या करेंगे? तो सेल्सियस वाला वैल्यू यहाँ रखेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। लेकिन जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, वो ऐसे याद रख सकता है, C = F/9 F - 32। और अब हम F की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। ये टर्म इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 9C/5 हो जाएगा, 9C/5। यानी यहाँ से आएगा F - 32 इक्वल टू, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया तो 9C/5 आया। ठीक है। और F निकालना है, और F इक्वल टू जो माइनस का 32 है राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये दो जो है फॉर्मूला, या तो दो याद रखो अगर इतना याद कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो तो केवल एक सिंगल फॉर्मूला याद रखना ये, और इसमें केवल वैल्यू रख देना है, तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट, या एक क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट इज द टेम्परेचर in degree Celsius whose value is same in Fahrenheit also। मतलब वो कौन सा टेम्परेचर होता है जिसमें डिग्री सेल्सियस में भी और फॉरेनहाइट में भी दोनों सेम होता है, -40 डिग्री। कल ही उस सेक्शन में करा था। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे क्वेश्चन आ सकता है, या मैं सिंपल सा लिख देता हूँ, कन्वर्ट -40 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा जाता है, इनटू किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट। क्या लिखिए मैंने, ये H है, फ़ारेनहाइट। ठीक है। इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? डिग्री सेल्सियस में गिवन है ना, और फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? वैल्यू रख दो। यानी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सॉल्यूशन इसका बता रहा हूँ। जहाँ पे क्वेश्चन में हमको दे रखा है C = -40। ठीक है। डिग्री सेल्सियस नहीं लगाएंगे, C की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट, और क्या फाइंड आउट करना है? फॉरेनहाइट। इसमें वैल्यू रखेंगे, F = बाई यूजिंग फॉर्मूला यहाँ लिख लेना, F = 9/5 इंटू C है, और C की वैल्यू -40 और प्लस 30। 5 से 40 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में आएगा? 8 होगा। 8 9 में कितना होता है? -92। और प्लस 32 कितना आ जाएगा? -40। ठीक है। यानी जब हमने फॉरेनहाइट में भी कन्वर्ट किया तो भी किस में आया? तब भी -40 ही आया, और अगर डिग्री सेल्सियस में था तब भी 40। यानी कि ये -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू जो है डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों में क्या होती है? सेम होती है। तो देयरफॉर यहाँ करके ऐसे लिख सकते हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन ये लिखा जाएगा, और इससे इसी फॉर्मूला से 20 से डिवाइड करके ये भी लिख लेना। अगर आगे याद करना हो तो ये फर्स्ट और सेकंड दो और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कि डायरेक्ट इसमें C की वैल्यू रखो, इसमें डायरेक्ट F की वैल्यू रखो, तो कैलकुलेट करो, तो ज़्यादा आसान है। और तब एक एग्जाम्पल लीजिए।
ठीक है, इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन देते हैं, अभी करना। टेम्परेचर गिवन हो डिग्री सेल्सियस में, तो उसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग? केल्विन में, ठीक है। तो अगर एक कोई हम वैल्यू ले लेते हैं, मान लो कहीं x डिग्री लिखा है सेल्सियस, x डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसे हमें कन्वर्ट कर देना है किसमें? केल्विन में। तो इसमें हम क्या करेंगे, x में 273 को ऐड कर देंगे, जितना भी टेम्परेचर दिया रहेगा उसमें 273 को ऐड कर देंगे, तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल K लिखेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, K के साथ कोई डिग्री नहीं लगेगा, डिग्री केल्विन नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर केवल कैपिटल K रहेगा, डिग्री नहीं रहेगा। डिग्री केवल लगता है डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। जैसे किसी को फीवर हो जाता है तो कहता है 102 डिग्री है बुखार, ऐसे बोलता है, ठीक है, 102 डिग्री फीवर है, ऐसे कुछ बोलता है। तो डिग्री के बाद वहाँ ये नहीं बताता है कि वो केल्विन में है, कि केल्विन तो होता ही नहीं है, फ़ारेनहाइट में है कि डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो वहाँ पे किस में होता है, जो भी हम लोग फीवर मेजरमेंट करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से, वो होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या वही जो है डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये किसका कन्वर्जन बता रहे हैं, डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री सेल्सियस इंटू इसमें केल्विन, इसका कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला ये है, इसको नोट करना, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज करो कन्वर्ट करने के लिए आ जाए, कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, 27 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 27 तो लिखेंगे ही, और 27 डिग्री सेल्सियस लिख करके तब इसमें कितना ऐड कर देंगे, 273, ये ब्रैकेट लगाएंगे और होल के साथ केल्विन लिखेंगे। ऐड करो कितना आता, 300। तो 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 300 केल्विन। अब तुम लोग कहोगे अगर फ़ारेनहाइट में दिया हो और तब कह दे कि आप कन्वर्ट करिए केल्विन में, तो क्या करेंगे? तो अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था उसी से कर सकते हैं। इसमें अगर दिया रहे कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस 37, तो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ये फ़ारेनहाइट में दिया, कुछ दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ले लिया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ही ले लिया, और इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहला काम ये करेंगे, जो फ़ारेनहाइट है उसको डिग्री सेल्सियस में कर लेंगे, और जितना आएगा उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन में। फ़ारेनहाइट को किस में पहले कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा तो उसमें कितना ऐड कर लेंगे, 273। तो इसको कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला भी लिखा है था, अगर फ़ारेनहाइट में दिया है यानी एफ की वैल्यू दिया है, सोल्यूशन इसका देखो, एफ की वैल्यू दे रखा है 100, ठीक है, और सी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, C = 5/9 एफ माइनस क्या 30। देख लो ये लिखा है था, क्योंकि ये C बाई यहाँ 5 था और ये, तो ये हो जाएगा 5/9 और एफ के जगह पर लिख देंगे 100 माइनस क्या 30, तो यह आ जाएगा 5/9, 100 माइनस 32 बताओ 78, 68 आएगा, 68 आएगा। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड